किसान भाइयों, मैं आज किला परीक्षतगढ़ के पास दपतला गांव में हूं और यहां आलू की खुदाई चल रही है इस टाइम। आज जो है 1 मार्च है 2022। ये बीज लोड किया जा रहा है और ये देखिए ट्रॉलियों में भी आलूओं का बीज है। कई कई वैरायटी हैं। दरअसल ये महाराष्ट्र की कंपनी है जिनके कॉन्टैक्ट से किसान ने बीज बोया है और यही खरीदते हैं। आजकल क्या है, किसान बहुत महंगा बीज खरीद के अपने खेतों में बोते हैं और जब उसको बेचते हैं इस टाइम पे तो रेट 200 से 250 रुपये कट्टा होता है। किसान पे बहुत बड़ी मार पड़ती है। तो अगर आप इस आफत से बचना चाहते हो तो आज मेरे सामने महाराष्ट्र की कंपनी के कुछ अधिकारी बैठे हैं। थोड़ा मैं इनसे जानकारी लूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना। नमस्कार जी, पहले थोड़ा परिचय करा दूँ। चोई साहब हैं दबतला से, थोड़ा अपना नाम। समरपाल सिंह। समरपाल सिंह। और आप? आनंदपाल सिंह। आनंदपाल सिंह दबतला जी। नमस्कार जी। नमस्कार। अरुण महल दबतला जी। आप? नमस्कार जी। अक्षय महल दबतला। नमस्कार जी। वीरपाल सिंह। वीरपाल सिंह कहाँ से जी? मैं इधर बुलंदशहर। बुलंदशहर से। नमस्कार जी। वीके सिंह। वीके सिंह जी, आप कहाँ से जी? हम जैन इरिगेशन से हैं। अच्छा। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पहले ये बताएं, आप यहाँ कैसे आए इस गांव में? कैसे, क्या चक्कर रहे हो? चक्कर तो ऐसा है जी कि हमारी कंपनी जैन इरिगेशन सिस्टम्स लिमिटेड, थोड़ा सा आगे कर लो कुर्सी थोड़ी सी। ऐसे में तो हम जी और भी फसलों में काम करते हैं। अच्छा जी। लेकिन टिश्यू कल्चर में जैसे अगर बात करेंगे तो टिश्यू कल्चर में जितने भी फ्रूट के प्लांट हैं, अच्छा जी। जैसे स्ट्रॉबेरी है, केला है जी और पोमोग्रेनेट है, जी। ऐसे बहुत वैरायटीज हैं जी जिन पे हमारा टिश्यू कल्चर पौधा जी किसान लेते हैं। जी और ये कंपनी मेरे समझ से दुनिया की जी सबसे बड़ी कंपनी है टिश्यू कल्चर के फील्ड में। जी हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है, उत्पादन जहां होता है जी। वो जलगांव महाराष्ट्र में होता है। अच्छा जी। और वहां से फिर पौधे तैयार करके जी टिश्यू कल्चर के फिर देश में किसानों को दिए जाते हैं। अभी हम लोग पिछले 2017 में जी। हम लोगों ने आलू की फील्ड में अच्छा जी। हम लोग आए हैं। और जैसा आप जानते हैं कि आलू के फील्ड में आने के लिए 4 साल लग जाते हैं करीब, उसको मल्टीप्लाई करने में। जी टिश्यू कल्चर का बीज आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जनरेशन 1 होगा, जी जनरेशन 2 होगा, फिर जनरेशन 3 होगा। जी तो जनरेशन 3 हम किसानों को देते हैं। जी मतलब आप एक तरह से कर सकते हैं, उसकी हम बिक्री करते हैं, जनरेशन 3 आलू की। जी। तो अभी हमारा ये इस एरिया में किसानों के साथ जो किला परीक्षितगढ़ एरिया है जी और बागपत है जी अलीगढ़ है, इन एरियाज के अंदर आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम कर रहे हैं जी फार्मर्स के साथ। और इसमें दो विन विन सिचुएशन है। फार्मर्स को भी एक फ़ायदा है जी कि उसको एश्योर्ड प्रॉफिट मिल रहा है, या पैसा जो फिक्स है कि भाई इतने रुपए किलो आपको दे रहे हैं। अच्छा जैसे आज की बात करें इस साल का, तो हमारा जो रेट है जी। वो 8.25 रुपये में हम खरीद रहे हैं। पौने 9 रुपये किलो। हाँ, पूरा आलू हम खरीद रहे हैं जी। 8.25 रुपये में। 35 मिलीमीटर के ऊपर का आलू जितना है वो 8.25 रुपये में, और उसके नीचे का जो आलू है वो 6.25 रुपये में। अच्छा, तो ये कंपनी खरीद रही है। मतलब जो छोटा बीज साइज है वो किर्री भी है वो भी खरीद रही है। 55 mm वाल से। हाँ, 55 mm से ऊपर भी ले लीजिए। अच्छा जी। पूरा 35 से लेके पूरा ऊपर तक जितना भी जाएगा, अच्छा जी। उसको 8.25 रुपये में। और इसके नीचे जो है 35 mm से जो 35 mm के ऊपर जो है जी, उसका रेट कम रहता है, 6.25 रुपये रहता है। अच्छा जी। हाँ, 55 mm से ऊपर 6। 55 mm के ऊपर जो होगा ओवर साइज जिसको ये बोलते आप हैं। उंगली से बताओ साइज, गांव वाले तो है ना, नहीं, जानते ये नहीं। वाला साइज सर, इधर कर दो। इतना मोटा? ये वाला मोटा दिख रहा है सर। अच्छा, ये जो गुल्ला ये बोलते वाले हैं का हमारे यहाँ। 6.25 ओवर साइज। अच्छा, 6.25 रुपये। हाँ, 6.25 साइज। इसको क्या बोलते हैं सर? और 28 से जी एक रेट है इनका, अच्छा जी। 8.25 रुपये। 9.25 रुपये। 28 से 55 तक का एक रेट है जी जी। और बाकी जो है मोटे का रेट 6.25 रुपये हो गया, बाकी का रेट गोलियां और किर्री है वो क्या हाँ, रेट? वो एक ही रेट। 9.25 रुपये। 9.25 रुपये। गोलियां कर रही जो। तो ये 450-500 रुपये कट्टा बैठ रहा होगा अंदाजा। हाँ जी, 450 550। और बीज क्या भाव मिलता है किसान को? बीज सर मिलता है 24,000 रुपये में
1 एकड़ का बीज हम देते हैं 18 कुंटल, तो कितने रुपए कुंटल पड़ गया? लगभग 13 रुपए कुंटल। 13 रुपये। 13 रुपए किलो पड़ गया। हाँ जी। और 8:45 में आप खरीद रहे हैं? हाँ, 5:45 में, 5:45 में खरीद। 5:45 में खरीद। ओवर उसमें साइज जो है बम्पर जिसको बोलते हैं, अच्छा, उसको 5:45 में, बाकी बीज सारा 8:45 रुपए में। मतलब उस किसान उस आफत से बच जाएगा कि भाई मेरा तो 100 रुपए भी नहीं बच रहे कट्टे पे। वो खत्म है जी सर। यानी गांव से माल उठाया जा रहा है जी। अच्छा, गांव से ना किसान को मतलब कट्टा कौन लाएगा? ये खाली बारदाना। हम बता रहे हैं, हम कट्टा हमारा है। अच्छा जी, कट्टा हमारा है, ट्रांसपोर्ट हमारी है। अच्छा जी, किसान को खाली ग्रेडिंग करके अपने खेत में 3 साइज में अच्छा जी। आलू हमको दे देना है। मतलब जो साहब ये है, किसान को बीज ये देंगे, हाँ जी। लगाना हमें है, मतलब जमीन हमारी, लेबर हमारी, लगाना हमें, खाद पानी हमारा, खुदाई करनी, हाँ जी। उसमें ट्रैक्टर लेबर सब हमारी, हाँ जी। और उसका साइज बनवाना, हाँ जी। और फिर उसके बाद में इनकी गाड़ी आएगी, ले जाएगी। हाँ, फिर इनका काम है, इनका काम है जी, बाकी नाम है कोई खर्चा। कांटे पे तुल के हमारा हिसाब मिल जाएगा। नहीं जी, बैग तोलने पड़ेंगे। अच्छा, बैग ही तोल ले जाके? बैग तुल जाते हैं। बैग तोल के तो देना पड़ेगा। बैग का वजन कितना जी? 51 किलो। हाँ, 50 जैसे का हम वजन मिलता है। जिस तरह हम स्टोर में डालते हैं अपना तोल के। 51 किलो हम किसान से लेंगे, 50 किलो का पैसा देंगे। 1 रुपए इसमें माना जाता है कि उसमें मिट्टी आ रही है, कटा फिटा आ रहा जी। है, उसकी वजह से 1 किलो किसान से ज्यादा हम लेते हैं। 51 किलो लेंगे, 50 नहीं, किलो वो का तो स्टोर में भी किसान ऐसे ही डालता है। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ तो स्टोर में तो 52 जावा है। हाँ, बल्कि 52 जाता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। प्लास्टिक के इसमें कितना 100 ग्राम वजन भी नहीं होता कट्टे में? नहीं, कम, इसका ग्राम 60 ग्राम। 60 ग्राम होता है। तो ये तो अच्छा, चौसा भाई को बताओ, जैसा आप थोड़ा सा आगे को आ जाओ कुर्सी करके। हाँ जी। आप कैसे साल से जुड़े हुए हैं इनसे? इनसे तो जी 2 साल हो गए अब। तो आपको कैसा लगा? ठीक लग रहा है? बहुत बढ़िया जी। जो से पहले आप महंगा बीज लोते और फिर बाजार भाव पिट जाता, उससे तो बढ़िया रहे। उससे बढ़िया जी, बिल्कुल कोई दिक्कत बड़ी बहुत अच्छा जी, हमें व्यवहार इस कंपनी का लग रहा है, और इस कंपनी से अच्छा हमें कोई कंपनी भी नहीं लगी। बहुत अच्छा, अच्छा जब पेमेंट होगा नगद हो जाएगा? पेमेंट खाते में बिल्कुल जी। 1 हफ्ते के अंदर हमारे खाते में में आ पेमेंट जाएगा। कंपनी नाम ले लो। और जैन इरिगेशन जैसी कंपनी हमें आज तक नहीं मिली। हमने बहुत कंपनियों के क्या साथ नाम बताया काम कंपनी किया। का? जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड है। जैन इरिगेशन 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 सिंचाई। सिंचाई, जलगांव महाराष्ट्र की। जलगांव महाराष्ट्र की है। तो अगर कोई किसान भाई जुड़ना चाहे तो कितनी जमीन में मतलब कितना लेना पड़ेगा हाँ बीज? जी, हमारा सर सोच ऐसा है कि कम से कम 2-2.5 एकड़ से कम ना हो किसान। 2 एकड़ से कम बिल्कुल 2 नहीं। एकड़ का किसान है। 2 एकड़ का कम से कम जो है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान करे। तो इसका समय क्या है बोने का? बोने का समय, आप आलू का जो बोने का समय है आप जान ही रहे हैं। अक्टूबर में होता है, 15 अक्टूबर से जी और 15 नवंबर तक। 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर और तक। वो तो मार्च में खुदता ही है सभी का ये। फरवरी में, फरवरी से काम चल जाता है फरवरी जी से हमारा। चल जाता है। लव- अच्छा, तो आप बोने के बाद बीच में भी आते हो देखने? कुछ नहीं? हम पूरा देखते हैं सर, पूरे बुआई से लेके, अच्छा, महीने की 3-4 बुआई के लेके और जो है हार्वेस्टिंग तक ले जाने तक सब हमारी विजिट चलती रहती है। किसान को बताते रहो ये चीज डालनी है, बिल्कुल, खाद बिल्कुल। वगैरह। हर 10-15 दिन में हमारी देख रेख में ही होता है। हाँ जी। हम किसान को सजेशन भी देते रहते हैं कि कौन सी दवा डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, सामान कब सब डालनी इधर किधर हो रहा है है, जी। इसका पूरा देते हैं। अच्छा जी और आप जैसा जानते हैं कि सर जैन इरिगेशन का केला, जी केले में ये हिंदुस्तान में नंबर 1 है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि 95% 90% मार्केट शेयर अच्छा, जैन केले की भी मतलब पौध मिलती है? केले बीज की में? पौध मिलती है। इसका क्या हिसाब है जी? इसका सर हिसाब ये है कि हमारा जो पौधा हम देते हैं वो 18 रुपए में पौधा हम दे रहे हैं, ठीक है, पहुंचता हुआ किसान को। मतलब महाराष्ट्र से अगर कोई यहाँ मंगाएगा यूपी में यहाँ मंगाएगा, तो हाँ। 18 रुपए पर पौधा खर्चा हाँ आएगा? जी, हाँ जी, 14 ट्रांसपोर्ट रुपए का आपका अपना होगा? हाँ जी, अच्छा है 14 रुपए एक तरह से पौधे की कीमत है, और आप ऐसा माने बाकी ट्रांसपोर्ट है, तो मिला के ट्रांसपोर्ट और पौधे की कीमत मिला के जी। ये 18 रुपए में हम पौधा किसान को उसके घर पहुंचता हुआ, कहीं का भी होगा उसको पहुंचता हुआ हम दे रहे हैं। तो खेत मतलब कैसे लगाएगा किसान को जानकारी आप देंगे? किसान को जो लगाना है वो लगाने का सही टाइम उत्तर प्रदेश में हर स्टेट का, हर प्रदेश का अलग-अलग है। अलग अलग टाइम है, क्योंकि जाड़े का जो असर है वो केले पे बहुत भयंकर होता है। जी जी तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में दिक्कत खाली एक थोड़ी सी आती है जो दिसंबर और जनवरी में। जी जी इसलिए टाइम को सही टाइम पे अगर आप नहीं लगाए तो केले में आप नुकसान खाएंगे। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे अगर केला लगाना है तो मोटा मोटा 15-20 जून से लेके और जुलाई तक, जुलाई लास्ट लगा तक लें आप कर सकते हैं। हाँ, तो आप केला लगाने का सही समय है, उससे ज्यादा देरी आप न करें और 20 जून के पहले भी न लगाएं। डॉक्टर साहब की बात और रहेगी, जैसे आप आलू खरीद लेते हो तो क्या फिर केला भी आप खरीदते हो? नहीं, केला में हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं है। केले में हम पौध काली देते हैं, हम पौध देते हैं, और किसानों का इतना विश्वास है जैन टिश्यू कल्चर केले पे जी, जिसका कोई वो नहीं है। अगर उसको
किसान को ऑप्शन है जी कि वो जैन का केला उसको मिल जाए जी। तो दूसरा केला नहीं लगाएगा। आप अपने लेवल पे भी ये चीज पता कर सकते हैं। अगर उसको जैन का केला मिलेगा तो जैन का केला ही लगाएगा, दूसरे का नहीं लगाएगा। तो अपना फोन नंबर बोल दोगे इसमें या अलग से? अब मैं नंबर बता देता हूँ और उसका रीजन क्या है जैन का केले का जी लगाने का। जी जैसे दूसरे के केले आते हैं तो पौधे की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती। अच्छा तो उसमें क्या है कि 20% 25% केले की पौध मर जाती है। मर जाता हमारा पौधा आएगा, एक पौधा आपका ऐसा नहीं मिलेगा कि पौधा डेड हो जाए, है ना। वो पौधा सरवाइव करेगा ही करेगा। अच्छा तो पौधा के को आगे चलने का, आगे हेल्थ उसकी और प्रोडक्शन, आगे जो G9 वैरायटी जी है ना, ग्रैंड नैने वैरायटी है जो यहाँ पे किसान लगा रहे हैं जी और इस वैरायटी में खासियत यह है कि सबसे ज्यादा पसंद करी जाती है ये वैरायटी जी। और इसका जो उत्पादन है वो ऑन एन एवरेज आप माने, हम अभी पूरे उत्तर प्रदेश में 7-8 जिले हम घूम के अभी 2 दिन पहले आए हैं जी जी ईस्टर्न यूपी के जिले जी। और बहराइच है, बाराबंकी है, लखनऊ है, इन सब एरियाज के अंदर तो एवरेज जो किसान का प्रोडक्शन है वो ऐसा माने 28 से 32 किलो प्रति पौधा जी जी। जो है इसका है। तो अच्छा इसका उत्पादन है, इसलिए लोग पसंद कर रहे हैं इसको। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाइयों देखो ये इनका माल तैयार है और इन्होंने आज ये दे दिया है, कंपनी ले जा रही है और 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट आ जाएगा। अच्छा जैसे रुका मत जानो को भाजी कंपनी पैसा लेगा भागी, इसमें क्या गारंटी है? भाजी लोग डरता है, ऐसा नहीं है जी कुछ। ऐसा कुछ नहीं। अब तो कई साल से कर रहे आएगा हो। जी। अच्छा अच्छा। तो भाइयों अगर कोई धोखा होगा तो चोई साहब के द्वारा लेना, ये जिम्मेदारी ले लेना। ठीक है। कंपनी में हमारे खुद के बस लोग हैं। सही है जी। देखो कायदे की बात है जी। हाँ जी, हाँ जी। अब बताओ महाराष्ट्र की कंपनी को भागी तो ये आपको कंपनी में जो है कंपनी जैसे के लड़के हमारे हैं ये एरिया अपने। में अच्छा, काम कंपनी के देते हैं, हैं। हरी सब्जी है ये ये सब्जी है जो हमारे इधर के जो आपके यहाँ के और लोग लोगों का लेने लड़का जाएंगे बुला ना रहे हैं। प्रोग्राम, जैसा भी यहाँ तो भाइयों देखो ये लड़का कंपनी में ही आजा। जो है इसका फोटो आ जाएगा, देख लो, पहचान तो तो कर हमारे लियो। गांव का है, हमें डर नहीं। जी अच्छा तुम भी जुड़े हुए कंपनी में? सर्विस करते हैं। अच्छा सर्विस करते हो पिछले साल। तो तुमने चोई साहब को जोड़ा है ना? हाँ जी इन्होंने बहुत बढ़िया। खैर ऐसा तो कुछ नहीं हो, तो जब संबंध बन जाए ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चेक देवे कैसे गूगल पे से करते हैं? अकाउंट में खाता नंबर, खाता नंबर सब चले। तो ये माल लेके चले जाएंगे, स्टोर में डाल देंगे, आपको कहीं नहीं जाना। कहीं नहीं जाना, 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट जो मतलब भाई उसमें देखते रहिए, मैसेज में तुरंत देसी होगी, आपका पैसा आपके लाखों में खाते में लाखों में आऊगा जी। ऐसे ना हो गन्ने कितनी 6,000 आ रही है, अच्छा सारा इकट्ठा? सारा इकट्ठा 10-12 लाख रुपए ऐसा आवेंगे, एकदम प्लॉट लेकर घेर दो। तो भाइयों देखो ये कोई लालच नहीं है, तो एक आपके फायदे की बात है। ये मत सोचना हम कोई फंसा रहे हैं किसी को। किले में ले लेंगे। तो भाइयों 2 एकड़ तो मुझे भी बोना अगले साल, ये मैंने तय कर लिया क्योंकि हमने भी लगाया हुआ है। अच्छा हमारे पापा के टाइम से पुराने, कम से कम 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। अच्छा ITC, दयाल, पेप्सी सभी कंपनियों के साथ कर चुके हैं। ठीक ठीक। और जैन का इस टाइम पे सबसे अच्छा रेट है। हमने भी लगाया हुआ है 2 एकड़ इस टाइम पे जैन इरिगेशन का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों देखो बहुत अच्छी जानकारी है अगर आपके किसी लिए। को प्रोग्राम लेना हो ना जी। कंपनी का, तो रेट वगैरह पूछने हो किसी तरीके से होती है, तो ये ऋषभ जी हैं जो पूरा मेरिट और हापुड़ देखते हैं। अच्छा अच्छा भैया अपना नाम थोड़ा क्यों हो जाए, नंबर बता दो। मेरा नाम ऋषभ मालवार है जी। अच्छा। मेरा ग्राम दबथला है। अच्छा और मेरा फोन नंबर है 7451 04 1714। और जिस किसी भाई को भी जो भी जानकारी लेनी हो वो मेरे से कांटेक्ट करें। तो भाइयों आपको बीज भी दिलवा देंगे, अपना खेत तैयार करो अगली बार और जिंदगी के मजे लो। कारण क्या है, हम फसल चक्र नहीं बना पा रहे जो साहब। गन्ना उसके बाद में गेहूं बो देंगे, या फिर गन्ने के बाद फिर गन्ना। तो आलू अगर किसान बोता है तो उससे रेट की समस्या, रेट पहले तो मान लिया 800 का कट्टा मिला और बेचते पर वो 200 का बिका, तो उसमें नुकसान रहता है। 650 का बैठा है जी कुल, और 450 का वापसी जा रहा है। बताओ, तो 650 में लिया, 450 में जावा बेचारा, तो क्या भी साथ जाएगी ना स्टोर का खर्चा, ना स्टोर का खर्चा, कुछ भी बैग भी नहीं। भाइयों बैग भी इनका कट्टा वट्टा सब इनका है, कुछ नहीं। चौधरी की तरह घर से ही अपना गाड़ी लोड करवा दो, छुट्टी। अच्छा लेबर भी इनकी लोड करने, बताओ भाई साहब। तो भाइयों वीडियो जरूर आपके लिए बहुत अच्छी है, फायदे की है। नमस्कार भाइयों। देखो ये है ऋषि कॉफी। तो ये किस तरह की कॉफी, क्या है इसमें? ये कंपनी की है जी, कंपनी की तरफ से बिल हो गया है, जितना हमें माल दिया है इन्हें। अच्छा जितना माल जा लिया। हाँ जी। तो ये बोरी लिख रही है 50, 9650 क्या है ऐसा वजन है? वजन है जी। तो भाइयों ये ऊपर का धोखाधड़ी कुछ नहीं है, ये कंपनी का नंबर है, देख लो आप। जैन आप पढ़ लो, आप देखो भाइयों। तुम यहाँ रुक रहे हो ना? ठीक है।
किसान भाइयों, मैं आज दबथला गांव में हूं और अब के कुछ आलू की मोटाई कम है। थोड़ा मैं किसान भाई से जानकारी लूंगा। नमस्कार जी। तो आप एक बात बताओ, इधर आ जाओ, इस साइड में थोड़ी चौंध सी पड़ रही। जैसा ये आपका बीज है, कौन सा जी? ये ख्याति है जी। ख्याति। हाँ जी। कुछ मोटाई कम सी लग रही, क्या कारण? मोटाई कम का कारण है जी, एक तो लेट बिजाई। अच्छा। बरसात की वजह से आलू हो गया लेट। अच्छा। सभी किसानों का आलू नवंबर के महीने में चला गया, जबकि असली जो समय होता है 15 से और 15 अक्टूबर से नवंबर के पहले हफ्ते तक का। आप सही कह रहे हैं आप। लेकिन आलू लेट बिजा। उसके बावजूद जी फिर बरसात ने ऐसा काम खराब कर दिया जी। साहब पूरी सर्दी बारिश पड़ती है। 4 जनवरी से बारिश स्टार्ट हुई, पूरी जनवरी पड़ी है। फरवरी में भी 2-3 बारिश होगी जी, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। नहीं तो आलू बहुत मोटा हो जाए जी। बहुत मोटा। ये तो सीड ऐसा है जी ख्याति का, तो इसका तो बहुत ही ज्यादा तो मोटा ये तो ऐसा मान लो जाए 50% नुकसान लगे। हाँ जी, 50 तो नहीं जी, लेकिन 25 और 30 के बीच का तो है ही है। क्योंकि बहुत वो बढ़ती है ना मोटाई इसकी। मोटाई बहुत बढ़ जाती गिनती तो पूरी है लेकिन मोटाई नहीं। है। मोटाई नहीं है जी, साइज नहीं आता है। भैया देखिए, जो ये छोटा है तो मोटा के बराबर होता। हाँ जी, हाँ जी। और मोटा डबल हो जाता। मोटा डबल हो जाता है जी, क्योंकि बारिश से डोल बैठ जा, नुकसान होता है जी बहुत। तो कैसे चुकते हो? मतलब ये दो उठा के इधर रख हाँ, दिए? ये ऐसे बीच के बेड के एक बेड पे डलवा दिए। अच्छा। अब इसकी यही ग्रेडिंग करा देंगे। इसमें से मोटा अलग निकलवा देंगे, सीड अलग निकलवा अच्छा, ऐसे फैले फैले में चाहिए? ऐसे फैले फैले। अरे वाह। लेबर इतनी एक्सपर्ट है, सारा काम साथ के साथ चलता है। पहले मोटा मोटा उठा लेंगे। पहले मोटा उठाएंगे जी, उसके बाद सीड उठाएंगे। बहुत बढ़िया और जी। सीड के बाद में जी जो किर्री गोली होती है, फिर अच्छा। वो अरे वाह। हाँ, एक तो इसे हाथ निकलने से मट्टी झड़ जाएगी, क्या है लगेगा? कि थोड़ा जमीन गिल्ली है ना जी, तो अभी गिल्ला चल रहा है, इस वजह से करा रहे हैं। वरना तो ये सिस्टम तो ये है कि ढेर लगता है सारा। हाँ सही कह रहे हैं। और ढेर लगता है, ढेर से ग्रीडिंग होती है। मौसम का भरोसा नहीं है अभी। मौसम का कोई ये भरोसा नहीं मानते जी। हाँ जी। गर्मी काफी देखो है मिट्टी जी। चिपक रही है, गिल्ले का कारण हाँ, है। गिल्ले का कारण है जी, मिट्टी सारी। तो आपने कौन कौन से बीज वो रखे थे जी? अब गए बीज तो जी मेरे तो ज्यादा तो नाम याद नहीं, लेकिन फिर भी लवकार है, ख्याति है, पुखराज है, 797 है, चिपसोना 1 है, चिपसोना 3 है। बहुत रखे। हाँ, लेकिन 11 सीड है जी, मेरे सबके नाम याद नहीं है। अच्छा जो हमारे यहाँ लगे हुए हैं। जी जी। अच्छा, कल में 45 कट्टे का चिपसोना 1 था जी वो। चिप्स हो रहा हूँ। वाले में 45। तो सबसे ज्यादा पैदावार कौन सा बीज दे जी? देखो जी, हाइब्रिड ही पैदावार ज्यादा देते हैं। मोहन की ज्यादा पैदावार है। मोहन भी हाइब्रिड में आता है, और आपका ये भी हाइब्रिड है। वो 37-97 में तो बंद हो गया, देखिए अब जा। नहीं, चल रहा है जी, कुछ थोड़ा कम हम बोया करे थे 37 था टाइम, तो पता नहीं। होते हैं जी लोग। अब तो नई नई वेरायटी आ गई जी। हाइब्रिड की पैदावार बहुत। आपका बीज साइज बहुत है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। बारिश क्या थोड़ी पड़ी, बारिश से टाइट होगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, टाइट होने से फुलाव कम आया। अच्छा, वो जो पहले जो गूल वाला रहता वो सिस्टम बढ़िया है, बेड वाला सिस्टम बढ़िया? रेत की वजह से ये जो गूल छोटी काटे थे जिससे 2 निकले थी पहले बोने में, तो शायद उसमें नुकसान कम होता होगा, या ना उसमें नुकसान बारिश का ज्यादा होता क्या होता? अच्छा, इसमें कुछ भोग बना रहे हैं बीच में। एवरेज जो खेत खुद रहे हैं गांव में जी, या और क्षेत्र में हम देख रहे हैं, कम से कम 10 से 20 कट्टे के बीच की पैदावार कम है। सभी की कम है ये? सभी की कम। क्योंकि मौसम ने सब जगह नुकसान करा है। आमतौर पर हमारा बड़ा पंजाब तो 80% खत्म बड़ा है। अच्छा जी। बड़ा बीघा है जी, मतलब गड़ गया? 7.5 का। गड़ गया, 80% खत्म है। सही कह। अच्छा, किसान का तो रेट जब बढ़ा है जब फसल खत्म हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। कभी 40 का एवरेज है जी आमतौर पे खेतों का। बताओ जी। बड़े बीघे में 7.5 और रेट अब भी नहीं हाई मिलने का, पता नहीं क्या बात है। पता नहीं जी इस चीज हाँ जी, ये गवर्नमेंट की नीति हाँ जी। एक्सपोर्ट की हो जाए तो किसान भाइयों, किसान को काफ़ी नुकसान रहा, बता रहे हैं अपना दर्द। लेकिन राड ये है, जब इसका माल जाता है किसान का तो रेट डाउन रहता है, और फिर व्यापारी स्टोर भरते हैं, फिर वो अपने तरीके से मुनाफा कमाते हैं। अब देखो ये खेत अभी खुदे बगैर रह रहे हैं, इधर का खुद पाया है। तो भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी कर देना। नमस्कार।